क्लास शुरू करें? हाँ बिंदास। लेके प्रभु का नाम। लेकर लेकर पूजा दीदी का नाम। स्वर्ण दीदी। हाँ Yes, sir. Okay. ओके। On behalf of all, yes, sir. Should I start? करें शुरू? हाँ हाँ जी। यस ये वेलकम करेंगे, आपका इंट्रोडक्शन देंगे। On behalf of all HSS team and Dr. Ashok Avdiya sir, I would like to welcome Dr. Pooja Shirsagar ma'am. She is very ardent, passionate homeopath. Her analysis of each and every case is always up to the mark, very perfect, and she reached the simillimum in few minutes. She is very knowledgeable, friendly person. She reads in between the lines, which we all newcomers should learn this art from her. Today's case is also very interesting. I am very eager to learn from her. So, welcome Dr. Pooja ma'am. Over to you. Thank you so much, Suvarna, and thank you to HSH और थैंक यू टू डॉक्टर अशोक सर, जिन्होंने मैं कुछ कर सकती हूँ ये दिखाया है, ये फील कराया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं कुछ बन सकती हूँ। जो मेरे पास स्किल है वो मुझे उन्होंने दिखला दी है कि यस तुम वीडियो चैट कर सकती हो, तुम केस प्रेजेंट कर सकती हो और अच्छी तरह से सिंगल रेमेडी रूब्रिक तक जा सकती हो। थैंक यू सो मच। तो वेलकम मैं दीदी, वेलकम। आज का केस पढ़ने की जरूरत है, पढ़ूं मैं? हाँ प्लीज। ठीक है, केस बोल दीजिए, यूट्यूब पे चला जाएगा। अच्छा ठीक है। पेशेंट का नाम है और ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर जावेद सर जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे होम्योपैथी क्या है ये सिखाया है। पेशेंट का नाम है हौसाबाई जो 75 इयर्स ओल्ड है, लिविंग इन विलेज, और वो मेरे पास आई। जब भी कंसल्टिंग में बैठी थी तो बैठती थी बाहर जाती थी, बैठती थी बाहर जाती थी। मेरे स्टाफ ने कहा कि तुम बैठ जाओ, तब वो बैठी। और फिर जब मेरे सामने आई तो उसने शुरू किया कि उसने शुरू किया कि हेडेक है और कफ है। और पहले मुझे उसके साथ जो भी आया था उन्होंने कहा कि इनको सुनाई नहीं देता, तो मैंने तो ठीक है बोला और मैं सवाल करती रही। फिर भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरे लिप मूवमेंट से उसने जान लिया और मेरे सारे सवालों के जवाब उसने दिए। वो बोलते कि हेडेक है, कफ है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी है। तो वो बोली कि हर वक्त तबीयत खराब रहती है और मेरा एक ही बेटा है। मैं तो उसको टाइम दे रही थी कि जो भी चाहे वो बोले, मैंने कहीं भी उसको रोका नहीं, जो चाहे वो बोले। और उसने बीच में कहा कि मैं गिरी थी, 7 साल हो गए। मैंने बोला ठीक है। फिर वो बोले कि पेट मेरा ठीक नहीं है, दवाई खा खा के कोई दवाई अच्छी नहीं लगती। फिर बोले कि सिर दर्द है। मैंने बोला कि दर्द तुम्हें होता क्यों है? ठीक है सिर दर्द है, लेकिन होता क्यों है तुमको? तो वो बोले कि समझ नहीं आता सर, में बहुत दर्द है। मैं बोले कि क्या करोगी दर्द होता है तो? वो बोले कि डॉक्टर के पास जाती हूँ, गोली खाती हूँ। मैंने बोला कि और क्या करोगी? ये तो ठीक है, और क्या कुछ करोगी? इसके अलावा भी कुछ करती है कि नहीं? तो वो बोले कि क्या करूं, मराठी में वो बोले कि क्या करूं, मैं देवा देवा करती हूँ और परेशानी ही परेशानी है। तो इसके साथ वो कहते कि भाई बीमार है, मैं मजबूर हूँ, बैठ नहीं सकती और दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन भी है, मेरी बड़ी परेशानी है। वो जो लैंग्वेज होती है ना विलेज में बातें करती है वो औरतें, उस तरह वो बोल रही थी। मैंने बोला कि अच्छा कौन सी परेशानी है, भाई के पास जाने की परेशानी है क्या? तो वो बोलते कि हाँ, लोकल गाड़ी से नहीं मैं जा सकती और ये खांसी, इस तरह उसका चल रहा था। और मैंने उसके साथ वो बोलते कि वो फिरना चाहती है लेकिन फिर नहीं सकती, घर में रुकना चाहती है, किसी के पास जाऊं बैठ जाऊं नहीं जा सकती और परेशान हो गई है। मतलब इस उम्र में तो परेशानी तो कॉमन ही रहेगी कि घर में बैठना नहीं चाहती, बाहर जाना चाहती है। और ऊपर से ये सब जैसे कि हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है,
फला फला। और इसके साथ वो बोलते कि मैं घर में तंग हो जाती हूँ और गुजारा करती हूँ। दिस इज द केस। तो इसका एनालिसिस अब स्टार्ट करती हूँ मैं। पहले मैंने पहला जो वर्ड है ना, वो मैंने लिया है इम्पेशंस, पहला वर्ड। जब हम पहला वर्ड सिलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो हमने अगर सही पकड़ा ना तो आगे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि मेरे ये सेपिया, अब मैं बता देती हूँ कि ये सेपिया है। तो 75 इयर्स ओल्ड लेडी है, मेरे पास आती है, बैठती है, बाहर जाती है, फिर बैठती है, स्टाफ ने बोलने के बाद वो बैठती है। तो मैंने कहा बैठ जाओ, फिर वो बैठते। तो आई वॉज ऑब्जर्विंग हर व्हेन शी केम टू मी। और पहला वर्ड मैंने इम्पेशंस लिया। मैं सब कुछ बता दूंगी कि मैंने क्यों इम्पेशंस लिया, क्यों रेस्टलेसनेस नहीं लिया, ट्रैवलिंग क्यों नहीं लिया, वॉन्डरिंग क्यों नहीं लिया, ये सब मैं बता दूंगी। तो इम्पेशंस पहला वर्ड मैंने पिक किया। अगर रेपेटी में हम जाएंगे, इम्पेशंस देखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें, क्योंकि इम्पेशंस सिटिंग वाइल, ये मैंने रूब्रिक लिया है। क्यों सिटिंग लिया ये भी मैं बताऊंगी। सेकंड क्लोज आती है जेस्चर मेक्स इम्पेशंस, इसमें कोका। तो बहुत नजदीक है ये दो रूब्रिक इस केस के। जब वो आई, बैठी, जेस्चर का रूब्रिक भी पॉसिबल है लेकिन क्लोज नहीं है, क्योंकि इम्पेशंस मतलब क्या होता है, बेसब्री। उसको अगर हम देखें ना तो हम ये सोचेंगे कि इसको कोई सब्र है कि नहीं। तो पहला मन में ये आता है कि सब्र वाला, तो बेसब्री। और सारे रूब्रिक हम पढ़ेंगे बेसब्री वाले, इम्पेशंस वाले, जो आपको बहुत मतलब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, जेस्चर मैक्स और इम्पेशंस सिटिंग वाइल वाला। तो सारे रूब्रिक हम पढ़ेंगे और आपको जो बहुत ज्यादा क्लोज आती है उसका हम स्टडी करेंगे इन दोनों में से। ओके, तो सेपिया को सामने रखकर अब मैं बोल रही हूँ कि सेपिया डांसर है, वो एक्टिविटी चाहती है, यहाँ पे वो बाहर घूमना चाहती है, कुछ ना कुछ तो करना चाहती है। इस उम्र में भी वो एक जगह बैठना नहीं चाहती है, और प्रेफरेबली वो हारमोनियस एक्टिविटी चाहती है। वो क्या बोलती है कि भाई के पास जाना है लेकिन लोकल गाड़ी से नहीं जाना चाहती। लोकल गाड़ी बोले तो वो कैसे रहती है, वो रास्ते में खडल खडल करके जाती है, तो क्या उसमें हारमोनी होगी। तो इसको हारमोनी चाहिए, तो टू फील अलाइव। और इसके साथ वो क्या बोलते कि मैं भाई के पास जाना चाहते। क्यों जाना चाहती है इस उम्र में, भाई तुम्हारे पास आएगा। या फिर वो ये भी बोलते हैं कि मैं घूमना चाहती हूँ, दूसरों के पास जाना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ। अगर हम सोचेंगे 75 इयर्स की ये लेडी है, तो घर में बैठे ना, बाकी लोग तुम्हें मिलने आएंगे, तुम क्यों जा रही हो। तो इसका समय क्या है, इसका टाइम सिटिंग का है, और ये क्या कर रही है कि बाहर घूमने जा रही है। तो सिटिंग के समय वो इम्पेशंस हो रही है, दिखाना चाहती है कि मैं जिंदा हूं। तो यह हमें पिक करना है। पहला वर्ड अगर हमने पिक किया तो बाकी सब रूब्रिक आसानी से हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। आगे ये समझने वाली बात है कि नेचुरली ये फ्री स्पिरिटेड है, बराबर है, और इसको इसके साथ एक्टिविटी चाहती है ये, और पोपिंग कैसी चाहती है कि रिदमिक एक्टिविटी चाहती है। तो वो क्या बोले कि जरा बात को अगर हम समझे ना हारमोनियस को, तो पता चल जाएगा कि ये कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से लोकल गाड़ी से उसको जाना है और उस गाड़ी में वो सवार नहीं कर सकती, ये प्लस किया, ये हमने ध्यान में रखा। और सॉफ्ट गाड़ी से वो जाना चाहते हैं, ऐसे गाड़ी जिसमें हारमोनी हो, मतलब रिदमिकली वो जाना चाहती है और जाकर भाई को मिलना चाहती है। तो इसके साथ किसी डॉक्टर ने बोला कि रेस्टलेस वाले भी रूब्रिक बहुत लोगों ने लिए हैं, तो मैं बोलूंगी, मुझे लगता है कि रेस्टलेस में भी है सेपिया, लेकिन मैंने नहीं लगाया। तो रेस्टलेस में यहाँ पे एक्शन से महसूस होता है मुझे कि ये बेसब्र है, इसको कोई सब्र नहीं है। ये तो महसूस कर सकते हैं ना हम,
पेशेंट को देखने के बाद, तो महसूस कराए, वो करा रही है मुझे महसूस कि मुझे कहीं जाना है। ये तो फिक्स है, इस यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि वो मुझे महसूस करा रही है कि मुझे कहीं जाना है। मुझे कहीं पर भी उसने कहा नहीं कि मुझे जल्दी मेडिसिन दो, लेकिन मुझे महसूस कराने के लिए वो बैठती है, बाहर जाती है, बैठती है, बाहर जाती है, तो मुझे महसूस हो गया। और उसके एक्शन से ये बता रही है कि मुझे निकलना है, अभी मुझे जाना है। और इसके बिहाइंड क्या है ये मुझे देखना है कि बेसब्री है, उसके एक्शन के पीछे बेसब्री है, ये मुझे पता चल गया है। कि हम उसे कहेंगे कि ये कितना बेसब्र वाली है, कहेंगे कि नहीं, हमें झट से ये माइंड में आना ही चाहिए, चाहे एक्शन हो चाहे वो जुबान से कहे, तो फिर ये समझने की बात है। तो मैं यहाँ कहूंगी कि रेस्टलेस में क्या होता है, रेस्टलेस के लिए हम क्या बोलते हैं कि सुकून नहीं होता, और इम्पेशंस में बेसब्रा, रेस्टलेस में सुकून नहीं। तो यहाँ पे ये डिमांड इसकी कुछ भी नहीं है। उसने कहीं पर भी मुझे कहा नहीं कि मुझे मेडिसिन जल्दी दो, सिर्फ उसका चल रहा है, उसका जो चलना है। तो डिमांड कुछ नहीं है, लेकिन बेचैनी तो है, सुकून नहीं है उसको। सुकून में रेस्टलेस है, सॉरी, रेस्टलेस में सुकून नहीं होता। तो ऑब्जर्व मैंने किया ना, तो ऐसा लगता है कि शी डिमांडिंग समथिंग। अगर रेस्टलेस होती ना, जिसमें आपको फिजिकल प्रॉब्लम होता है, अगर फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से बेचैन है, अगर सर दर्द हो रहा है तो मैं ऐसे करूंगी, ऐसे, तो रेस्टलेस हूं मैं। और इम्पेशंस में इसको कहीं जाना है, कहीं निकलना है, अगर ध्यान में। तो और मैं आगे जाकर ये बताऊंगी, यहाँ उसे कहीं तो जाना है। और अगर कोई बंदा है, स्टेशन पे गया है, उसकी गाड़ी, मतलब वो घर पे है लेकिन गाड़ी आने वाली है, और बार बार वो घड़ी में देख रहा है, तो क्या हो गया, वो बेसब्र हो गया ना कि मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरी गाड़ी कब आएगी, वो घड़ी को देखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसब्र। अगर इससे भी हमें पता नहीं चला तो हम पेशेंट को पूछेंगे कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कर रहे हो, कंफर्म भी कर सकते हैं। तो तब कहीं जाकर हमें क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो रेस्टलेसनेस वाला होगा, अगर बेटा है तो वो बोलेगा कि मुझे खाना दो, अगर मैंने दिया तो मैं बोलूंगी कि हाँ थोड़ा सब्र तो करो, मैं दूंगी। तो यहाँ पे फील की बात है, ये समझने वाली बात है कि ये बेसब्री कैसी है। तो मैं ये कहूंगी कि ये बेसब्र है। यहाँ पे किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ठीक है, मैं आगे जाती हूँ कि सिटिंग वाइल, मैंने सिटिंग वाइल क्यों लिया। ओके, तो और इसके थोड़ा सा नजदीक हम जाएंगे कि क्यों जाना चाहती है, कि वो एक्टिविटी क्यों चाहती है इस उम्र में भी, तो और कैसी चाहती है। रिदम चाहिए, एक्टिविटी चाहती है और रिदमिकली चाहती है, एक जगह बैठना नहीं चाहती है। और वो डांसर है, डांस में क्या होता है ये भी मैं आगे बोलूंगी। ओके, तो सिटिंग वाइल में क्या होता है कि हम उसको देखकर ये कहेंगे कि भाई तुम क्यों बाहर जाना चाहती हो, भाई के पास क्यों जाना चाहती हो, भाई तुम्हारे पास आएगा या फिर दूसरे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम क्यों जाना चाहती हो। ऐसा मन में आएगा कि नहीं, 75 इयर्स की ओल्ड लेडी है तो, और इतना कुछ तकलीफ वगैरह है तो क्यों जाना चाहती है, ऐसा तो ये समझने वाली बात है। तो इसको सुकून नहीं आ रहा है घर में, और इसके साथ ये हो गया सिटिंग वाइल, जबकि ये सिटिंग का टाइम है और तब वो इम्पेशंस है। तो मैंने ये रूब्रिक लिया है, इसमें सिंगल सेपिया है, लेकिन बाकी भी रूब्रिक है। मैं क्यों लिए है ये मैं कंफर्म करने के लिए मैं बाकी रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। तो इसके साथ मैंने ये भी बोला कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरे सारे सवालों का उसने जवाब दे दिया। कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि मैडम मुझको सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रही है, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने जो भी उसे पूछा उसके सारे आंसर उसने बिल्कुल सही तरीके से दिए।
ऊपर से उसने कुछ ऐड भी किया है, तो ये कैसी हो गई है, समझदार लेडी हो गई। ओके, तो 75 ईयर के हिसाब से उसने मुझे सब कुछ अच्छी तरह से बताया, और ये वाइज वुमन है और अक्लमंद है, वाइज है, समझदार है। और बाकी लोगों के, बाकी जो लेडीज होती है ना, आम लेडी, ऑर्डिनरी, उसके जैसी मुझे नहीं लगी है। और निगेटिव सेंस में भी अगर हमने देखा ना, तो ये वाइज वुमन है, और मतलब सेपिया वाइज वुमन होती है निगेटिव सेंस में भी। और 75 ईयर के हिसाब से अगर उसका वाइजनेस हमने देखा, अगर किसी को, मानो कि किसी को सुनाई नहीं देता है, तो हमें कितना तकलीफ होती है उसको समझाने में, लेकिन उसने कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं दिखाया मुझे। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं टिक कर बैठती हूँ, टिक कर बैठना नहीं चाहती, मतलब मैं बैठ नहीं सकती टिक कर। तो मतलब घर में बैठी हुई है, इम्पेशंस है, उसके साथ वॉन्डरिंग में नहीं। किसी ने तो बताया था मुझे कि ये वॉन्डरिंग है क्या। तो वॉन्डरिंग में क्या होता है ना, हम कोई वॉन्डर करता है तो हम क्या बोलते हैं कि मतलब कोई मकसद ही नहीं है उसका। अगर कोई मकसद नहीं है तो वॉन्डरिंग होता है। ट्रैवलिंग में भी है सेपिया, लेकिन मैंने ट्रैवलिंग नहीं लिया, क्योंकि कि ये एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी है, और इसके साथ उसको रिदमिक और हार्मोनियस एक्टिविटी चाहिए। अगर ट्रैवलिंग में भी है तो किसी मकसद के खातिर वो ट्रैवलिंग करेगी। ओके, वॉन्डिंग तो चला गया, ट्रैवलिंग ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसके साथ मैंने एक्टिविटी लिया है, इससे भी ज्यादा मेरे सामने उसकी एक्टिविटी नजर आई कि वो एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो भी रिदमिकली करना चाहते हैं, और हार्मनी चाहिए उसको, ऐसे नहीं चाहिए एक्टिविटी। और फिर मेरे मन में सवाल है कि वो क्यों जाना चाहते, क्यों एक्टिविटी चाहते हैं, क्यों लोकल गाड़ी से नहीं जाना चाहती, क्यों मिलना चाहती है। तो मैं ये कहूंगी कि टू फील अलाइव। सेपिया कैसे है, हार्मोनियस एक्टिविटी चाहते हैं, टू फील अलाइव, दिखाना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए भाई से मिलना है उसे। तो पता तो चले उसको कि मैं अभी भी जिंदा हूँ भाई। तो मैंने अपने आप को भी ये महसूस कराती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ। वो मतलब अपने आप को भी वो लाइव रखना चाहती है, क्योंकि जब भी वो डांस करते हैं, इसके साथ वो डांस भी करना चाहती है। और वो बोलती है कि इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते कि मैं जरा देख कर तो आऊं भाई को, जरा जाकर तो आऊं, जरा मिलके तो आऊं अपने भाई के घर से। तो ये क्या है, दूसरों को भी अम्यूज करना चाहते हैं ना, भाई भी खुश हो रहा है, और खुद को भी वो खुश रखना चाहती है। डांस में क्या होता है, डांस में मतलब हारमोनी होती है, इसके साथ दूसरे भी खुश होते हैं और खुद को भी खुशी मिलते हैं। अगर काम हो तो काम में खुशी होती है, अगर नहीं खुशी होती तो अच्छी तरह से वो काम नहीं होता। लेकिन डांस में क्या होता है, डांस कब करता है इंसान, जब खुद भी खुश होता है और दूसरों को भी खुशी होती है, तब ये डांस होता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूंगी कि शादी में अगर कोई डांस करता है तो लोग उसे जानने लगते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानने लगते हैं, और हार्मनी डेवलप हो जाती है ना। तो इसको ये जो पर्सन है ना, वो सबके सामने आ जाता है डांस की वजह से। तो रिदमिकली एक्ट करती है ये, और हार्मनी के साथ करती है। और वो बोल रही है इनडायरेक्टली, मैं जरा बाहर जाकर आऊं, मेरे भाई को मिलकर आऊं, पड़ोसी के पास बैठूं, ये सब वो करते हैं। और मैंने अभी बताया कि बेसिकली ये बुजुर्ग है, घर में बैठना चाहिए उसने, लेकिन वो बैठती नहीं है। और इसके साथ मैंने ये भी कहा कि लोग उसके पास आना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, उठकर खुद ही बाहर जाना चाहती है, ये भी मार्क है। और उसका टाइम सिटिंग का है, लेकिन उस टाइम वो इम्पेशंस है। तो एक ये रूब्रिक तो फिक्स हो गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी समझाने के लिए, लगाने के लिए मैं बाकी रूब्रिक लगा रही हूँ। और अपने आप को वो जिंदा रखना चाहती है, दिखाना चाहती है कि मैं डांसिंग कर रही हूँ,
और ये फ्री स्पिरिटेड होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ सेपिया के बारे में इस केस को साथ लेकर, कि जैसे वो फ्री स्पिरिटेड होती है, एक स्पिरिट होता है और एक फ्री स्पिरिटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक म्यूजिक कहीं चल रहा है, तो जो डांस आता है वो बंदा चुप बैठेगा? कहीं अगर म्यूजिक लगाकर तो आप देखें तो चुप करके बैठेगा? बिल्कुल उसके डांस शुरू हो जाएगा, बैठे बैठे उसके हाथ हिलने शुरू हो जाएंगे, पाँव हिलने शुरू हो जाएंगे और कुछ करेगा वो। तो यहाँ ये थीम है कि जो हमें समझने चाहिए। ओके, तो हर शख्स ये जो लेडी है ना, इसकी हर एक पर्सन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर एज वाइज हो, कल्चर वाइज हो, उसके हिसाब से हम इससे भी हमें इस केस से भी हमें, या फिर किसी पर्सन जो हमारे सामने आता है एज ए पेशेंट, उसमें से हमें रॉ मटेरियल निकालना पड़ता है। सपोज कि कहीं दूसरे जगह में है कोई, मतलब हम अब सोचेंगे कि ये सेपिया कैसे हो गई, तो हम जो देखते हैं ना कि किसी कल्चर में अगर लेडी है तो मैं कहूँगी कि मेरे फैमिली में ना कोई किसी ने फोटोग्राफी नहीं की, तो अगर किसी ने की तो क्या हो गया, ये ट्रेडिशन से हटके हो गया ना। हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया। तो ये जो सेपिया है ना, वो थोड़ा सा ऐसे हटके होती है। तो हम बोलेंगे कि ये अनकन्वेंशनल सोशल वर्कर होती है, अनकन्वेंशनल। तो ये जो मतलब हम बोलेंगे कि कोई अगर ग्रुप है किसी देश का जो जहाँ काले लोग होते हैं, तो उनमें से भी हमें खूबसूरत बंदे को ढूंढना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खूबसूरती मतलब यही है। तो सेपिया को हमें इस तरह ढूंढना होता है। जो ग्रुप होता है जो हमारे सामने आकर बैठती है, उसमें से भी सेपिया इसी तरह अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। तो हमें उस पर्सन के अंदर देखना पड़ता है, सिर्फ ऊपर ऊपर हम तो नहीं देखते। तो ये जो है लेडी, जो 75 इयर्स की लेडी है, जो डांसिंग कर रही है, तो उसको हमें ढूंढना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फील करना है, और उसके अंदर जाकर हमें देखना है कि वो किस तरह की लेडी है। ओके, तो बाकी तो रूब्रिक आउट ही हो जाते हैं। इसके साथ हमने एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी, वो बोल रही कि मैं देवा करती हूँ, तो प्रेइंग भी लेंगे। वो बोल रहे कि मैं मजबूर हूँ, तो हेल्पलेस भी लगा सकते हैं। पहले आके तो उसने यही बताया कि मैं बीमारी का कुछ तो बताया ना कि मैं हर बार बीमार रहती हूँ। तो बीमारी का जो सिक है मैं, तो डिलूजन सिक बीइंग, वो भी हमने लगाया। तो भी ये भी रूब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल रेमेडी रूब्रिक जो लगाया है वो मार्क है, वही मैंने लगाया है सिर्फ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके साथ मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि मुझे कहीं पर भी उसने कहा नहीं कि मेरे को इलाज दो, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उसने महसूस कराया है कि मैं इम्पेशंस हूँ। सो मैंने वो रूब्रिक उठाया था। तो उसने कहीं पर भी नहीं कहा कि ट्रीट मी फर्स्ट, थ्रू आउट कहीं नहीं कहा उसने। अंदर आने के बाद भी कहीं पर भी उसने बात नहीं की कि दवाई दो, मतलब जल्दी करो, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। तो वो एक जगह ये भी बोलते कि दवाई अच्छी नहीं है, तो हम इस पे क्या सोचेंगे कि उसने काम ही नहीं किया ना, उस दवाई ने काम ही नहीं किया, इसीलिए वो बोल रहे कि कोई भी दवाई अच्छी नहीं है लगती उसको। तो अगर हम ये सोचे कि एक एक मेडिसिन को अगर हमें समझना है, परखना है, देखना है, तो काफी हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो ट्रू अंडरस्टैंडिंग करना है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो एग्जैक्ट वर्ड जो होता है ना, पहला जो मैंने उठाया है इम्पेशंस, उसको अगर मैं पकड़ती हूँ तो मैं सही जा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आसान हो जाता है हमें। तो व्हाट आई शुड डू
एंड वेयर आई शुड डू, और मैं करूं या फिर नहीं भी, मतलब ये उठाऊं या नहीं भी रूब्रिक, ये हमें समझने की बात है। और पेशेंट पे ज्यादा मैंने फोकस किया कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, ये मैंने देखी, और उसके प्रायोरिटीज क्या है, प्रायोरिटी इश्यू क्या है। वो जो आकर बैठी, उठी, बाहर गई, फिर बैठी, क्यों गई, उसको कहीं जाना है, ये उसकी प्रायोरिटी है। उसको बैठना चाहिए था लेकिन वो नहीं बैठी, उसका एज वाइज उसका सिटिंग का स्टेट है जो उसने बैठना चाहिए। तो मैंने ये उठाया और उसको जोड़ दिया, तो ये सेपिया है। तो उसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बारे में मैंने सोचा आगे जाके। तो हाउ वी कैन सर्च, अब आगे जाकर हम क्या सर्च करें, कैसे हम इसको कंफर्म करेंगे। तो मैंने ये मैं बता रही हूँ कि ये जो वुमन थी ना, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, और लेकिन वो सब सुन रही थी इसके साथ, मतलब इवन व्हेन व्हाट आई एम सेइंग शी अंडरस्टैंड इट, मीन्स उसका जो वाइजनेस है वो तो छिप नहीं सकता, उसके वाइजनेस को तो हमें देखना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना ही होगा। ये तो नहीं छिप रहा है ना कि वो सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी वो उसके पास कितना वाइजनेस है। तो ये भी है, सेपिया वाइज वुमन है। और मेरे लिप मूवमेंट के साथ उसने सब कुछ समझा, मेरे आंसर के, तो इसके साथ कहीं पर भी वो कंफ्यूज नहीं हो रही थी, और हर बात को बड़ा अप्रोप्रिएट प्रॉपर वे से वो समझ रही थी और बात कर रही थी। और बहुत दफा क्या होता है ना कि मिनिमम केस, स्मॉल केस होती है, तो मिनिमम टाइम में हमें मैक्सिमम चीजें उठानी होती है, कुछ समझना होता है। तो इसीलिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन को भी स्ट्रांग करना पड़ता है, जो बॉडी जेस्चर को भी अच्छी तरह से हमें समझना होता है। तो इसमें एक केस में हमें इस तरह से एंट्री करनी चाहिए थी। और उसका जो एंट्री पॉइंट था ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो होता है ना, एंट्री पॉइंट होता है, तो वो अगर सिग्निफिकेंट हो तो हमें, मतलब उस टाइम वो जो पार्ट होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसी टाइम में मैंने वो पिक किया और रेमेडी आउट हो गई। तो हमें ये देखना है कि ये किस तरह का मैंने उसको उठाया ए रूब्रिक। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ओके, तो मैं और ये बताना चाहती हूँ कि ये सेपिया जो है, जो हमने एनिमल किंगडम से ये है, और उसके इमोशंस जो है, उस इमोशन पे अगर हमने फोकस किया, कोशिश की, तो मोस्टली तो ये वुमन रेमेडी समझी जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हम फीमेल को दें, मेल फीमेल बच्चा हो किसी को भी हम देते हैं, लेकिन मोस्टली तो वुमन रेमेडी है, तो वुमन को ही कंसिडर करते हैं। तो पहले ये फैमिली कॉन्शियस है, और उसको भाई के पास जाना है, और उसकी भी और बेटे के बारे में भी वो बोली, फैमिली कॉन्शियस है, उसको केयर भी करना है सबकी, और लवेबल है एज वेल। और रिलेशन की खातिर वो बहुत सारी इच्छाओं को वो दबा देती है, ये तो हमें सबको पता है। और उसको फ्रीडम है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इंडिपेंडेंसी पसंद है, लेकिन अगर हम देखें ना, हमारे सोशल में क्या होता है कि जब भी शादी होती है, शादी के बाद जहाँ पे वो दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, मतलब जहाँ पे उनको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है ना, तब उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि दूसरों के हिसाब से, मतलब अगर हम सोचे कि रिलेशन को मेंटेन करना है शादी के बाद, या फिर कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि शादी होनी चाहिए, अगर रिलेशन को मेंटेन करना है और काम करना है, अपनी इच्छाओं को दबाना है, तो यहाँ पर वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है उसका। तो घर की जिम्मेदारी भी होती है और लोगों की अपेक्षा भी होती है उसके ऊपर, तो उन अपेक्षाओं के साथ वो बंधी जाती है, मतलब वो बंधी है, और उससे
ये धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला जाता है। जरूरी नहीं कि मतलब वो जल्दी से ये हो सके, मतलब इसके जो परिणाम है इतनी जल्दी हमें दिखाई में भी ना दे, लेकिन धीरे धीरे ये सब बढ़ता चला जाता है। और बहुत ज्यादा होना तब अपने आप को किसी काम में वो मशगूल करते हैं, किसी एक्टिविटी में वो अपने आप को ये करते हैं, मतलब पसंद करती है, अपने आप को मशगूल रखना पसंद करते हैं। जैसे कि ऑक्यूपेशन में रहना पसंद करती है वो, इसके साथ क्यों करना चाहती कि ताकि वो सारे ख्याल जो है ना उसके दिमाग में ना आए, इसके लिए वो एक्टिविटी चाहते हैं। और इसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है, ये सब तो करती है, लेकिन इसके साथ उसमें वो इंटीट्यूड जो होती है वो भी होती है, मतलब वो सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझती है, इंटीट्यूड। तो ये जो है इसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब करते करते, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते, इच्छा को दबाते हुए, सबका ख्याल रखते रखते वो थक जाती है। मैं ये बोलूंगी कि मतलब इंसान कहीं ना कहीं तो थक ही जाता है ना, कहीं ना कहीं तो वो थकेगा, कभी ना कभी तो थकेगा। अगर उसके पास कितनी भी एनर्जी हो तो कहीं तो थक ही जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि उसको कौन थकाता है, इंसान को कौन थकाता है, ज्यादातर उसके इमोशंस थकाते हैं। मतलब क्यों, अगर खुश नहीं है किसी काम को लेकर, अगर काम वाकई आप देखें कि काम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप दुखी है अगर, तो काम में आपको इंटरेस्ट कितना रहेगा, नहीं। और आपसे वो ज्यादा काम हो सकता है, मतलब हम कर नहीं सकते अगर हमारे इमोशन अगर ठीक नहीं है। पहले तो हम इमोशन के लेवल पे थक जाएंगे, तो ये जो है ना कहीं तो थक जाता है। और आपकी इच्छा के अगर विरुद्ध होना कोई काम हो तो उसे तो ज्यादा दिनों तक वो नहीं कर सकता। तो मैं ये कहूंगी कि ये एक समय ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं, और यहीं से सेपिया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो वही लोग हैं जिनसे वो प्यार करती थी, जिनको वो चाहती थी, और इसके दिमाग में अब आता है कि मैं इन लोगों के लिए मैं इतना कर रही हूँ, क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके लिए इतना कर रही हूँ, कि मेरी इच्छाएं क्या है, इतना मैं इतने दिनों से मैं कर रही हूँ उनके लिए, मेरे भी तो कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, इन लोगों के लिए मुझे करना चाहिए भी या नहीं। तो तब ये थोड़ा थोड़ा फैमिली से क्या होती है, इनडिफरेंस होने लगती है, सोचना शुरू कर देते हैं, यहाँ से उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो क्या बन जाती है, स्ट्रेंज फॉर फैमिली और फैमिली मेंबर्स। तो धीरे धीरे कुछ सीरियस आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं कि जो उनका रिलेशन फैमिलियर नहीं रहता, जैसे कि ये चिड़चिड़ी हो जाती है। ओके, तो मोस्टली टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स के बारे में ज्यादा होता है। तो जब वो इस स्टेट में होती है ना, तो भले वो लोगों के साथ दिखती है, बैठ के क्या करते हैं, बात करना उसे पसंद है, लेकिन वहां अगर फैमिली मेंबर्स है ना तो उससे अच्छा वो अकेला बैठना पसंद करेगी। मन की इच्छाएं कुछ और है, इनडिफरेंस में है, मन में कुछ और चल रहा है उसके। तो वो क्या बोलेगी कि बस अब बहुत हो गया, चाहे वो जो भी हो, मैं इन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन वो समझ नहीं रही है, तो बस बहुत हो गया, मुझे रुकना चाहिए, और वो इनडिफरेंस में चली जाती है। तो जी चाहता है कि सब चीजों को छोड़ दूं, वो ऐसा बोलती है सिर्फ कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हेट्रेड जैसा यहाँ पे वो फीलिंग जरूर आता है, मतलब ये सिचुएशन उसके अंदर क्रिएट होने लगती है। ओके, तो फैमिली मेंबर्स के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, मतलब जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन सबसे खतरनाक फीलिंग क्या है कि इनडिफरेंस, मतलब डेड हो जाते हैं, डेड हार्ट फीलिंग हो जाते हैं, और इतना ज्यादा उदासीन हो जाते हैं, इनडिफरेंस हो जाती है कंडीशन कि मतलब
एकदम से होपलेस वाली कंडीशन आ जाती है इसमें। और इस स्टेट में वो फैमिली मेंबर्स, चाहे वो उसका हस्बैंड भी हो, कोई भी हो, इतना ज्यादा इंडिफरेंस हो जाते हैं कि उसे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इंडिफरेंस में चले जाते हैं। मतलब कौन कितने तकलीफ में है मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी अवस्था आ जाती है कि इस अवस्था में ये लेडी इस तरह उसकी बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो मतलब इसके लिए एक वर्ड है कि वॉर्न आउट, थकी हुई होते हैं। घर की जिम्मेदारी जो होती है ना, फॉर द सेक ऑफ रिलेशन, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंटर करती है तो भी उसको बोझ लगने लगता है। तो फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन, इसीलिए उसको ड्रीम भी आते हैं रेप के। तो यहाँ पे सेपिया इंडिफरेंस में चली जाती है और उसके रिलेशन में खटास आने लगते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन की तरफ दौड़ती है। उस अपनी इस सोच को हटाने के लिए वो कहीं पर तो उसको एंगेज रखती है अपने आप को, और सच टाइप ऑफ इंडिफरेंस डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स, और नेबर हो, फ्रेंड हो, या फिर रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी। तो कंप्लीट इंडिफरेंस में चली जाती है। अगल बगल के सारे लोग जो भी उसको, वो सोचते हैं कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो इस तरह वो लोदिंग फॉर लाइफ भी हो जाता है। इस केस में मैंने एक रूब्रिक लिया था शुरू में कि डांसिंग रिदम विथ मार्क सेंस ऑफ, इसमें 4 रेमेडीज है। मैंने पहला रूब्रिक तो यही लगाया था। इसमें कार्सिनोसिन 4 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन, कोला, सेपिया और टैक्स। तो डांस के बारे में मैं बोलूंगी थोड़ा। ये जो मूवमेंट है, जो बॉडी की जिसमें रिदम होता है और रिदमिक वे होता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया और इमोशन, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करती है और रिलीज होते हैं एनर्जी। इसमें सिंपल टेकिंग मतलब इसमें उसको भी खुशी आती है और दूसरों को भी वो खुशी देती है। और इसके साथ एक्टिविटी ऑफ डांसिंग फॉर द प्लेजर और इन ऑर्डर टू एंटरटेन, दूसरों को भी एंटरटेन होता है, और रिदम होता है और हार्मनी होती है, और ये अपने आप को साबित करना चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, टू फील अलाइव। और इसके साथ इस केस में मैंने अभी बोला कि ये डांसिंग में है और फिजिकल एक्टिविटी है टू अम्यूज अदर, दूसरों को खुश रखना है। तो डांस करते हुए भी ये, अगर हम सोचेंगे कि एक्सरसाइज क्यों नहीं, एक्सरसाइज में तो हम अपने बॉडी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना। एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं कि हमारे बॉडी को हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज होते हैं। लेकिन डांस में हार्मनी चाहते हैं। डांस कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि मैं डांस करूं, नहीं आएगा। डांस में रिदम होना चाहिए और अम्यूजमेंट एक्टिविटी होती है, और दूसरों को भी अम्यूज करना चाहते हैं, खुद को भी आनंद मिले और दूसरों को भी, ये उसके साथ होता है। तो एक्सरसाइज में बॉडी एक्टिविटीज होती है और पर्सनल एक्टिविटी है, खुद के लिए होता है ना एक्सरसाइज। लेकिन ये डांस जो होता है वो रिदम में दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी होता है ना ये। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। इसके साथ वो क्या बोल रही कि मार्क सेंस ऑफ, मतलब उसको सेंस ये है कि इसको पता है, ये वाइज है। मार्क सेंस ऑफ डांसिंग है इसको कि कहाँ पर डांस करना है। कहीं पर भी वो डांस नहीं करती है, जिसको वो जानती है कि ये इसमें कुछ तो है, उसी के सामने ही वो डांस करेंगी, उसी का ही वो सिर्फ करेगी। मतलब क्या है ना, इसको पता है कि कब करना है डांस, कहाँ पर करना है और करना है कि नहीं, ये भी वो जानते हैं। इतनी वो वाइज है, इतनी वो अक्लमंद है। मतलब शी हैविंग सेंस और शी नोज कि तमीज का डिस्टिंग्विश बोलते हैं ना हम, कि कर सकता है वो, इस टाइप की वो ये लेडी है। कहाँ पर डांस करना है, किसके साथ सामने करना है, कहाँ पर हार्मोनियस एक्टिविटी करनी है और कितनी रिदम से करनी है, किस लेवल पे करनी है, ये सब वो जानती है। मतलब अगर हम एग्जांपल लेंगे ना कि वो बोलेगी कि ये मेरे हस्बैंड है, इसके साथ मैंने हर सूरत में
हार्मोनियस एक्टिविटी करनी है, रखनी है, या उसको ये भी पता होता है कि घर में हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, जेठ जेठानी जो भी है, लेकिन अगर घर में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, फादर इन लॉ है, तो क्या करेगी पता है? शादी होकर आएगी तो वो समझ जाएगी ये कैसा है, ये कैसा है। और उसको अगर समझ में आ गया ना कि फादर इन लॉ कंट्रोलिंग है, तो सिर्फ उनके सामने वो डांस करेगी। डांस मतलब क्या कि उनको वो समझ जाएगी, सेंस है उसको कि फादर इन लॉ के साथ कि जो एक कंट्रोलिंग बंदा है, मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ये उटपटांग लोगों के सामने डांस नहीं करेगी। ये क्या करेगी, इसके अंदर इंट्यूटिव फीलिंग होती है, मतलब वो समझ जाती है हस्बैंड क्या करता है। ऐसे गहरे गहरे लोगों के सामने वो डांस नहीं करेगी, इतनी वो समझदार है। तो इसके साथ ये हो गई सेपिया लेडी, लैक ऑफ पेशेंस है, और इम्पेशंस सिटिंग वाइल। इसके साथ इम्पेशंस क्यों है कि इम्पॉसिबल टू वेट है, और कंपनीड बाय फीलिंग ऑफ हेस्टी थी, लैक ऑफ पेशेंस का, और एग्जिबिटिंग लैक ऑफ पेशेंस। वो दिखा रही है, मुझे समझा रही है कि मेरे पास पेशेंस नहीं है। तो मैंने एक ही रूब्रिक लिया था, लेकिन समझाने के लिए मैंने बाकी रूब्रिक लगाया, जैसे एक्टिविटी का, प्रेइंग वाला, बीइंग सिक वाला। तो रेमेडी मुझे मिल गई है, और ओवरऑल मैंने सोचा, समझा, परखा, जाना, तो मुझे सेपिया लगी। मैंने सिंगल डोज दिया था 6C का, तो उसका हेडेक भी कम हो गया और पेन भी कम हो गया। दिस इज द केस। थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। इतने अच्छे एनालिसिस के बाद डाउट किसको होगा। जी मैम, बहुत अच्छे से अपनी सेकिया की जरूर पढ़ाई हमको। थैंक यू। बोला इतने अच्छे एनालिसिस के बाद डाउट की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। बहुत अच्छा एनालिसिस रहा, और वो जो रूब्रिक आपने लिया बहुत अच्छा लिया। थैंक यू। हम लोग रूब्रिक में जाते हैं, सब रूब्रिक में जाओ तो रेमेडी की और गहराई पता चलती है। यस, और जो पहला रूब्रिक है ना, वो अगर हम करेक्ट वर्ड ढूंढेंगे ना, रूब्रिक नहीं मैं बोल रही हूँ, पहला करेक्ट वर्ड अगर हम ढूंढेंगे, लगाएंगे, तो आगे अच्छी तरह से एंट्री होगी हमारी। अगर पहले ही रेस्टलेस लगाएंगे, पहले ही बॉन्डिंग लगाएंगे, तो हम गलत ट्रैक में जा सकते हैं। ओके, सही बात, सही। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या ग्रुप में डाल दें, ग्रुप में आंसर मिल जाएगा। ग्रुप पे डालेंगे तो। थैंक यू। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक्स सभी मेंबर्स को जो इंडिकेशन समझ लेते हैं कि आज वीडियो क्लास होने वाली है और आ जाते हैं, बहुत अच्छे से ज्वाइन करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू दीदी, थैंक यू सुवर्णा मैडम। थैंक यू। थैंक्स। ओके।